वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जहां 9 मुंतखब आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर की तकर्री पर मुल्क भर की तरह हैदराबाद के अवाम भी बेहद खुश और मुतमईन है। हैदराबाद में ताजिर बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुबारकबादी बैनर्स भी आवेजा किए गए। हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हैदराबाद के शहरी भी पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और पाक आर्मी को भरपूर सपोर्ट करते हैं। अब पाक आर्मी का सिपाही सालार एक दीनी घराने से ताल्लुक रखने वाले शख्स हाफिज आसिम मुनीर के मुकर्रर होने पर हैदराबाद के ताजिर भी इंतहाई खुश और मुतमईन हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के सुपह सालार का तकर्रुर हो गया और बहुत खुश इसलूबी से ये मामला जो है वो हल हुआ। पाकिस्तानी फौज हर वक्त हर महाज पर, चाहे वो अंदरूनी मामला हों बैरूनी मामला हों, नहायत ही अपनी पेशावराना सलाहियतों के साथ उन मामलों को हल करते हैं। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो फौज के साथ साथ जो है माशाल्लाह से दीन का काम भी कर रहे हैं, तो हमें पुरजोर उनसे जो है वो कभी चांसेस हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फौज के लिए और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कारआमद साबित होंगे। हैदराबाद के शहरियों की तरह ताजिर बिरादरी भी नौ मुंतखब आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर को भरपूर सपोर्ट कर रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजिर बिरादरी की जानिब से मुबारकबादी बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मीरपुर खास इसके गिरदनवा में सर्दी की आमद के साथ ही गैस नायाब हो गई। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे उवैस रजा से। उवैस रजा, आगाह कीजिएगा। खास में भी मौसम सरमा का आगाज होते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें सुबह के औकात में और दोपहर के औकात में जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे मालूम करते हैं इन्हें क्या परेशानी का सामना है। जी, बात दरअसल ये है कि जब सर्दियां आती हैं हर साल ऐसे ही होता हुआ देखता हुए आ रहे हैं कि लोड शेडिंग कर दी जाती है। अब ये लोड शेडिंग इनकी अपनी लोड शेडिंग है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे शहर में गैस मौजूद है, हमारे शहर से गैस निकल रही है, लेकिन हमें गैस नहीं मिल रही है। लोड शेडिंग का ये हाल है कि लोड शेडिंग जिस वक्त खाने का एहतमाम किया जाता है, खाना पकाया जाता है, उस टाइम पे लोड शेडिंग कर दी जाती है। सुबह ऑफिस निकले हैं तो जब सुबह लाइट नहीं होती और ऊपर से लोड शेडिंग भी गैस ही शुरू हो जाती है। ना हम सुबह नाश्ता कर कर आते हैं, हमें क्या कहते हैं ना दोपहर को खाना मिलता है। लोड शेडिंग की वजह से हम महंगा खाना खरीदने पे मजबूर हैं। रात जब घर जाते हैं तब भी लोड शेडिंग हो रही होती है। मतलब शेड्यूल ये होता है इनका कि जिस टाइम खाने की भूख होती है उस टाइम ये लोड शेडिंग कर देते हैं। तो आवाम इतनी परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। आप बताएं हम क्या करें? मतलब इंतजामिया इस पे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हर साल का एक मामूल बना लिया है कि लोड शेडिंग है, गैस नहीं आएगी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया इस पे जो है कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। गैस ना सुबह होती है ना शाम होती है, हम शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। जी, जामशोरो मोटरवे के 25 साल मुकम्मल होने पर जामशोरो में तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल आईजी मोटरवे सुल्तान अली ख्वाजा ने खुसूसी शिरकत की है। एडिशनल आईजी मोटरवे ने तकरीब में सालगिरह का केक काटा। तकरीब में स्कूल के तलबा ने टैबलोज भी पेश किए। तकरीब में एसएसपी जामशोरो इमरान कुरैशी, एसएसपी मोटरवे आतिफ शहजाद समेत सनतकारों, वकला और दीगर ने शिरकत की। एडिशनल आईजी मोटरवे सुल्तान ख्वाजा ने कहा कि कराची हैदराबाद मोटरवे को महफूज बनाने के लिए हिफाजती दीवार लाजमी है। कारकर्दगी की बुनियाद पर ही इदारा तरक्की करता है। हमारी कोशिश होगी कि नूरियाबाद में भी ड्राइविंग सेंटर कायम किया जाए। विहाड़ी के मनचले नौजवान ने शादी की मनाई अनोखी सालगिरह। शादी के 1 साल बाद दोबारा दूल्हा बन गया, ससुराल पहुंच गया। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी के इलाका 9-11 के मंचले नौजवान ने शादी की मनाई अनोखी सालगिरह। शादी के 1 साल बाद अपनी बीवी की मोहब्बत में शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए दुल्हा बनकर बारातियों को साथ लेकर ससुराल पहुंच गया। दुल्हन की जानिब से दुल्हा और उसके बारातियों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और बारातियों के लिए पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया और शादी की रवायती रस्में भी दोबारा सरअंजाम दी गईं। मंचले दुल्हा मियाँ का कहना है कि शादी की पहली सालगिरह है। आज मैं अपने दोस्तों के हमरा
अपने ससुराल में अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों की तरफ से आज मुझे ढेरों मोहब्बतों से नवाजा गया है। दोस्तों ने मुझे आज फिर एक बार दुल्हा बना दिया और हम अपने जो है तमाम दोस्तों के हमरा शानदार आतिशबाजी के साथ और ढोल की धाप पर दोस्तों ने भंगड़े डाले हैं। और ये बिहारी की तारीख की पहली शादी की ऐसी सालगिरह है जो मुनफरद अंदाज में सेलिब्रेट की जा रही है। मैं तमाम दोस्तों और ख़ुसूसन अपने ससुराल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे इस सरप्राइज को इंतहाई सेलिब्रेट किया और मुझे इंतहाई मुबारकबाद दी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। साथी कैमरामैन के साथ अब्दुल्ला मलिक, मेट्रो 1 न्यूज, बिहाड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हल्का NA 137 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार सैयद गुलजार हसनैन शाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। मजीद आपको बताएं, सैयद गुलजार हसनैन शाह ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में मुलाकात की और उनकी अयादत करते हुए उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। इमरान खान ने गुलजार हसनैन के छोटे भाई साबिक MNA सैयद गुलजार सप्तान शाह की पार्टी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो एक अवाम दोस्त इंसान थे और पार्टी का कीमती सरमाया थे। सादात घराने की पार्टी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए आइंदा जनरल इलेक्शन में सैयद गुलजार हसनैन शाह को कौमी असम्बली का NA 137 से टिकट देने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। और यहाँ आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहाँ पुलिस स्टेशन खड़ियावाला की हदूद में औरत को बरहना करके मुबैना तशद्दुद और मुलजमान की वीडियो भी बनाते रहे। RPO फैसलाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए। वाक़े की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान आजिज से। रिजवान आजिज, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है सर्कल जड़ावाला के पुलिस स्टेशन खुड़ियावाला की हदूद में पेश आया, जहाँ पर एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर नाजायज तल्लुकात की को बुनियाद बनाकर लड़के की वालदा जो है खातून को बरहना करके उसके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया है। RPO फैसलाबाद ने वीडियो वायरल होने पर इस वाक़या का नोटिस लेते हुए CPO फैसलाबाद से वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली है और मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ साथ इंसाफ के तमाम जो तकाजे हैं उन्हें पूरे करने के अहकामात भी जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक थाना खुड़ियावाला की हदूद में चक नंबर 266 रे बे में 4 मर्द और एक खातून ने नसरीन बीबी नामी खातून को ज़दोकोब किया और बरहना करके उसकी वीडियोस भी बनाते रहे और बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। ताहम थाना खुड़ियावाला ने 5 नामजद मुलजमान, जिनमें 4 मर्द मकसूद, साजिद, फहद और उस्मान शामिल हैं, जबकि एक औरत कश्मीरा बीबी भी शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आजिज, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको जामशोरों से, जिसकी तहसील मांझंद के सैलाब से मुतासरा गांव पहलवान खान खोसो में मुतासरा मजदूरों की इमदाद के लिए मकानात की तामीर के लिए रिलीफ कैंप कायम किया गया है, जो मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं रियाज मीर से, जो वहां मौजूद हैं। जी रियाज मीर, आगाह कीजिएगा। Absolutely. I mean, we've seen the devastation on TV. We have all the reports, and that's why really the ILO wanted to make a difference and prepare this program for the people to be able to make an income and repair the houses. So what I've seen here today, it's really encouraging. How do you see the labor situation and the law situation in Pakistan? Look, this is of course a big question, and we are working with the Pakistani government on that. देखिए, हमारे मुल्क में गुर्बत चारों सूबों में बहुत है। हम चाहते हैं किसी तरीके से इसको कम किया जाए, ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, कम किया जाए। तो हमने ILO डोनर्स एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन से इसका ताल्लुक है, ये हमारी हेल्प करते हैं और हम इन्हीं के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दुनिया के दूसरे जो अमीर ममालिक हैं उनको भी राग़िब किया जाए। ये जो हमारा अभी सिंध सूबा है, सबसे ज़्यादा ये फ्लड से इफेक्ट हुआ है, इसमें तबाही मच गई है, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की भी नहीं है, रहने की भी नहीं है, घर भी टूट गए हैं, मवेशी भी मर गए हैं। तो हम दरख्वास्त करेंगे कि ये लोग हमारी हेल्प करें ताकि हम सिंध को फिर से इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें, अपने पैरों पे खड़ा करें और ये आइंदा इनके कौंसा शरीफ में निजी तंजीम की जानिब से सोकड़ा और मंगोड़ के सैलाब ज़दगान को 84 के करीब नए घर तामीर करके उनके मालकान को चाबियां हवाले की गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करें कौंसा शरीफ से मोहम्मद यूसुफ चांडियो।
नौसा शरीफ निजी तंजीम लायन क्लब इंटरनेशनल की जानिब से सोकड़ और मंगरोटा के सैलाब जदगान को 84 के करीब नए घर तामीर करके उनके मालकान को चाबियां हवाला की गईं। इस मौके पर चेयरमैन लायन क्लब सफदर भट्ट ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा, ये घरों का पहला मरहला है, आगे भी नए घर जल्द बनाने के लिए हमारी टीमें सर्वे कर रही हैं, जिस पर हम कमरों के अलावा वाशरूम, चार दीवारी पर भी काम शुरू करेंगे। सैलाब जहां जहां पर आया हम वहां पर पहुंचे और जब तक आखिरी घर नहीं बनाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और खसूसन यहाँ पर लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर पहली बार आया तो सैलाब जदगान को देखा तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, इंतहाई बुरी हालत थी। इस मौके पर सरदार अकरम खान मगलानी ने खिताब करते हुए कहा, हमें खुशी है, ये फाउंडेशन दिन रात काम कर रही है और हमें उम्मीद है ये आगे भी काम जारी रखेगी। इस मौके पर सरदार आजम खान मगलानी का कहना था, इनकी टीम पहले दिन से यहाँ पर हर काम कर रही है, खुश्क राशन हो, पक्का पकाया खाना, ये सैलाब जदगान की हर मुमकिन इमदाद की कोशिश करते रहे हैं। हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज, तौसा शरीफ। मुस्तफा फरहान बेग ने न्यूजीलैंड में मुनक़दा कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के नामवर सपूत मुस्तफा फरहान बेग ने न्यूजीलैंड में मुनक़दा कॉमनवेल्थ गेम में 4 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम का इनकाद ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ, जिसमें बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, न्यूजीलैंड, इंडिया, आयरलैंड समेत 43 ममालिक ने हिस्सा लिया। मुस्तफा फरहान बेग ने पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। भारत ने मुख्तलिफ जमरों में से 30 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। मुस्तफा ने 110 किलोग्राम वजन कैटेगरी में बेंच प्रेस में चांदी का तमगा, डेडलिफ्ट में चांदी, स्क्वाट में चांदी और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 4 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2019 में मुस्तफा फरहान बेग ने इन्हीं गेम्स में पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। पतोकी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान महज ज़शान ने कोयटा में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया है। कोयटा में 39वीं मर्दों और खवातीन की तीसरी कौमी चैंपियनशिप कयूम स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जिसमें बॉक्सिंग की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक आर्मी की जानिब से हबीबाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान महज ज़शान अली ने कोयटा में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करके पाक आर्मी और अपने इलाके हबीबाबाद का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर ज़शान अली को सियासी और समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि महज ज़शान इसी तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। करप्शन से पाक मुआशरे के उन्वान पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 की ईशा नूर ने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। करप्शन से पाक मुआशरे के क़याम के मौजू पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 की ईशा नूर ने जिला भर में पहली पोजीशन, खंसारानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 3 रेलवे कॉलोनी ने दूसरी और इसी स्कूल की माहिन ताहिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह लड़कों में पहली पोजीशन अब्दुल मनान, दूसरी पोजीशन मोहम्मद अंसर, जबकि तीसरी पोजीशन मोहम्मद मुस्तफा ने हासिल की। डायरेक्टर जनरल नैब मुल्तान की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। इसी तरह प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 मैडम सैयदा फरजाना बुखारी और डिप्टी हेड मैडम रुखसाना फैज को भी तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मुल्तान प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रियाज मलगानी, CEO एजुकेशन जुल्फकार अली मलगानी थे। इस मौका पर मेहमान ग्रामी ने अपने अलग अलग बयान में कहा कि तालिब इल्म हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमें भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर तुलबा के साथ मिलकर मेहमान ग्रामी ने बात भी की। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। टंडू मोहम्मद खान में IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों ने ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान वहां पर मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा।
इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब टंडो मोहम्मद खान के सामने, जहां पर IBA पास उम्मीदवार ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आए इनसे जानते हैं। हमारा IBA 36 दिन की ट्रेनिंग हमने की थी, जो सिंध गवर्नमेंट का पॉलिसी थी कि जो भी 36 दिन ट्रेनिंग करेगा हम उसको टेस्ट लेके या उसको ऑर्डर देंगे। अब हमसे टेस्ट ली जा रही है, ये टेस्ट लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जो कि अभी IBA ने नई एड दी है, जिसमें ये ऑप्शन है कि फ्रेश बंदा भी अप्लाई कर सकता है। और 12 पहले हमको ये ट्रेनिंग करवाई गई, हमें बोला गया सरदार शाह और अकबर लगारी सेक्रेटरी जो है उसका बार कटिंग पड़ी है कि जो ट्रेनिंग करेंगे उनको हम ऑर्डर देंगे। उसके बाद हमें जो है सिंध गवर्नमेंट ने अंधा रखा है, लॉलीपॉप जो हमें दिया गया। उन्होंने ये कहा गया कि अभी वही वापसी से जो फ्रेश कटिंग उन्होंने अपलोड किया IBA वालों ने, उसमें जो है सब ने अप्लाई किया है। तो हम ये कहते हैं कि हमें ऑर्डर दिया जाए। तंगवानी में 25 पे ऑर्डर दिया है, 25 पे। थर में सरदार शाह का अपना इलाका है, वहाँ पे 32 वालों को एक ग्रेस मार्क के ऑर्डर दिया गया है हमारे। जबकि 33 से 39 मार्क के लेने वाले 18 तलके के उम्मीदवारों के साथ सिंध हुकूमत ने एक बड़ी नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने 36 दिन अपने कारोबार, अपने प्राइवेट सारे ड्यूटियाँ छोड़ के उन्होंने 36 दिन के अंदर ट्रेनिंग की थी, इसी बिहाफ पे कि उनको ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन 33 से 39 जो उनसे नाइंसाफ़ी की, हम सरदार शाह की इस नाइंसाफ़ी से दुगनी पॉलिसी पे हम बड़े एक गुस्से का गम का इज़हार करते हैं। जब 27 पे ऑर्डर हो सकता है कश्मीर में, 32 में एक मार्क क्रेडिट में देख के थरपार कर वालों को, अपने इलाकों को सरदार शाह अपनी सरदारी से नवाज रहा है, तो दूसरों 18 तालकों को जी जैसा आपने सुना, मुजाहिरों का यही कहना है कि हमें ऑफर लेटर देकर हमारे दिल से बेचैनी खत्म की जाए। जी कश्मीर जिला बदअमनी का गढ़ बन चुका है। आए रोज कत्ल, अगवा, बराए तावान और दीगर वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। जो डाकू कच्चे के इलाके में फरार होते जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नादिर अली कोलाची गैफलपुर कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला कश्मीर बदअमनी का गढ़ बन चुका है। आए रोज चोरियां, डकैतियां, अगवा, बराए तावान की जो वारदातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कश्मीर के गियलपुर कच्चे के इलाके में, जहां से डाकू कश्मीर जिला भर से जो है लोगों को उठाकर मुगवियों को इस कच्चे में फरार हो जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस कच्चे में आप देख सकते हैं कि हर जगह झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको मजीद भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज आपने रोती कच्चे के बदनामे जमाना डाकू राना शहर और सनाउल्ला शहर की जानिब से एक पैगाम भी आया था कि हम डाकू ऐसे नहीं बनते। हमारे जो कबायली झगड़े होते हैं, झगड़ों के बाद जो है वो जाहिर सी बात है कच्चे के इलाके में चले जाते हैं, वो वहां पर डाकू बन जाते हैं। अब कच्चे के इलाके में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो उनका कोई कारोबार है, ना ही उनको कोई सहूलियात मुयसर हैं, तो किस किस्म का वो जाहिर सी बात है वो क्राइम तो करेंगे। उसके बाद जो है कश्मीर पुलिस हो, घोटकी पुलिस हो, शिकारपुर पुलिस हो, वो इनके खिलाफ ऑपरेशन भी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ये कच्चा इतना बड़ा है कि शिकारपुर से लेकर जिला घोटकी तक, जिसमें रौती कच्चा भी है, कश्मीर कच्चा भी है, गियलपुर कच्चा भी है और शिकारपुर कच्चा भी है, घोटकी कच्चा भी है। ये यहाँ पर जो इतना बड़ा कच्चा है, ये 130 किलोमीटर पर ये मुश्तमिल ये कच्चा है। तो जाहिर सी बात है पुलिस तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन वो जो डाकू हैं वो इतने बासर हो जाते हैं कि उनके ठिकाने इतने ज्यादा होते हैं कि वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। लेकिन वक्तन फवक्तन जो है इस तरह के डाकू आपने हलाक होते हुए भी देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमारी यहाँ के शहरियों से और इलाका मकीनों से बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि कश्मीर जिला बदअमनी का गढ़ बनता जा रहा है और यहाँ के वडेरों, अमीरों, सरदारों और खासतौर पर पुलिस के अफसरान को चाहिए कि ये जो कबायली झगड़े हैं, इन कबायली झगड़ों को खत्म किया जाए। डाकुओं ने रेड कायम कर रखी है, ये भी खत्म हो सकती है और कबायली झगड़े भी खत्म हो सकते हैं। और उसके बाद जाकर कश्मीर जिला शिकारपुर, घोटकी और रौती कच्चे में जितने भी डाकू हैं वो जो है वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ सकते हैं और उसके बाद कबायली झगड़े भी खत्म हो सकते हैं। कश्मीर जिला भर में जो लोग आज भी खौफ व हिरास में फैले हुए हैं, वही लोग जो है सुख का सांस भी ले सकते हैं और कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल भी बहाल हो सकती है। मानावाला के लोगों ने चीनी के बजाय गुड़ खरीदने के लिए रुख कर लिया है, जो कि बगैर किसी केमिकल के तैयार किया जाता है और ये शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद है। इस हवाले से बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में गन्ने का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है और गन्ने का सीज़न शुरू होते ही देहातों में, शहरों में, जहाँ भी लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वेलना का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मानावाला के एक गुड़ पॉइंट पे और हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के ऑनर। इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਇਹਦਾ ਰੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾੜਦੇ ਆ ਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। और ये चीनी नालों बहुत अच्छा है। चीनी में शुगर है, ये गुड़ में शुगर नहीं और केमिकल तो बिल्कुल पाक है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये केमिकल से पाक होता है और शुगर के लिए बेहद मुफीद है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बेहद मुफीद है। इनके पास डॉक्टर साहबान या दूसरे लोग भी आते हैं। और इनकी एक बात जो और मशहूर है, यहाँ पे गुड़ को बनाया जाता है जिसमें बादाम पिस्ते वगैरह डाल के बनाया जाता है, जो दूर दराज लोगों को गिफ्ट किया जाता है। जी। और यहाँ आपको बताएंगे हारूनाबाद की रूहानी शख्सियत बाबा मुश्ताक शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हारूनाबाद शहर की रूहानी खानकाहों में मुमताज मुकाम रखता है। साल में एक दफा शाह साहब का उर्स मनाया जाता है जिसमें दूर और नजदीक से जायरीन बड़ी तादाद में शरीक होते हैं, मगर महकमा औकाफ की जानिब से सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत आम है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, बताइएगा। हारूनाबाद में कायम मुश्ताक शाह रहमतुल्लाह का मज़ार आवाम के लिए रूहानी फैज़ का मोतबर जरिया है। हर साल उर्स मुबारक पर दूर नज़दीक से हज़ारों ज़ायरीन रूहानी फैज़ हासिल करने आते हैं, मगर दरबार पर सहूलियात का फुकदान ज़ायरीन के लिए परेशानी का बाइस होता है और दौरान उर्स सिक्योरिटी का इंतजाम भी नहीं है, जो मुकामी इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मज़ार पर सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। महकमा औकाफ सिर्फ चंदे के पैसों को समेटने के अलावा कहीं नज़र नहीं आता। आने वाले ज़ायरीन अकीदतमंद सहूलियात के फुकदान पर शिकवा कुना नजर आते हैं। इस वक्त दरबार पर आए हुए ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं इनका इन बारे में क्या कहना है। जी, हम इस वक्त बाबा रहमतुल्लाह मुश्ताक शाह साहब के दरबार पर हाजिरी के लिए आए हैं। यहाँ पर दूर नज़दीक से आए ज़ायरीन काफ़ी तादाद में जमा हैं और यहाँ पर महकमा मकामी औकाफ और मकामी इंतज़ामियात के इंतज़ामात इंतहाई नाकस हैं। ना सफाई सुथराई के बंदोबस्त किया गया है और ना ही साफ पीने का पानी है। लिहाजा हम दूर और नज़दीक के आए हुए ज़ायरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसका सद्देबाब किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पर सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात हैं और उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का NH97 के रहनुमा एहसन रियाज फतियाना ने अपने वालिद रियाज फतियाना MNA कमालिया और वालिदा आशफा रियाज फतियाना के हमरा वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आप सब मेरी टीम है, हम सबको मिलकर सुबह पंजाब के आवाम की खिदमत करनी है। वोट को इज्जत दो के नारे ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। इन खोखले नारों पर अब आवाम तवज्जो नहीं देती। ये अपनी मौत आप मर चुके हैं, मैं बहुत जल्द कमालिया का दौरा करूंगा। हल्के की तरक्की के हवाले से कोई कसर न उठा रखी जाएगी। और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में असलहे की नुमाइश के बढ़ते हुए वाकयात पर काबू पाना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। खानेवाल 166 चक का रिहायशी कमर जमान नामी शख्स की नाजायज असलहे के साथ टिकटॉक वीडियो वायरल फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है, जबकि फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कमर नामी शख्स असलहा लहरा रहा है। जबकि फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा, ताहम सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले वाकयात पुलिस के लिए चैलेंज बन चुके हैं। ताहम शहरियों ने DPO खानेवाल नईम अजीज सिंधु से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। हारूनाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हारूनाबाद की तारीख में पहली बार एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया। हारूनाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से निजी हॉल में एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया। हारूनाबाद की तारीख में प्राइवेट सतह पर इस किस्म के प्रोग्राम की पहली मिसाल है। एक्सपो में वालिदैन और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। एक्सपो में मुख्तलिफ एजुकेशन स्टॉल्स लगाए गए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। वालिदैन ने प्रोग्राम्स को खूब सराहा और मुस्तकबिल में भी ऐसे एक्सपो के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। एक्सपो में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं
समेत DCO भावलनगर, असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद फजल रहमान बलोच, मुस्लिम लीग नून के MNA नूरुल हसन तनवीर, PTI MPA चिश्तिया मलिक मुजफ्फर हुसैन ने भी खुसूसी शिरकत की। मेहमानों ने एक्सपो के इनेकाद को सराहा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इस काविश को मुस्तकबिल के लिए अच्छी काविश भी करार दी। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर देंगे आपको ओबाड़ों से, जहां फ्लोर मिल्स मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। ओबाड़ों में 4 फ्लोर मिल्स होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए आटे के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो सका। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल तहसील ओबाड़ों में सिर्फ एक सस्ते आटे का स्टॉल लगाया गया है, जहां अवाम कई कई घंटे लाइनों में लगकर सस्ते आटे के हुसूल की तगोदौ में लगे रहते हैं। फ्लोर मिलर्स दुकानदारों को सरकारी निर्खों के बजाय मनपसंद निर्खों पर आटा फरोख्त करते हैं। आम दुकानों और आटा चक्कियों पर आटा सरकारी रेट 65 रुपए के बजाय 95 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया ख्वाब खरगोश होकर नींद के मजे लूटने में मगन है। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी रेट पर आटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। मंडी भाउद्दीन में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन चुकी हैं। DPO मंडी भाउद्दीन अनवर सईद कंगन ने चार्ज लेते हुए PDS और PIA को मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने बैनुल अजलाई डकैत गैंग के सरगना वाजिद हुसैन और उसके साथी सलमान को गिरफ्तार कर लिया और एक कार 25 लाख रुपए 10 कीमती मोबाइल फोन के अलावा जदीद असलहा बरामद कर लिया। DPO ने CIA स्टाफ के DSP चौधरी आमिर शाहीन समेत पूरी टीम को नकद इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। और यहाँ आपको बताएंगे, जामशोरों की अदालत ने 47 किलो चरस रखने के मुकदमे में 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। थाना जामशोरों से 2 साल कबल मनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार होने वाले दाद मोहम्मद पठान और अब्दुल रहमान पठान को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सेशन जज जामशोरों समखान हुसैन मुगल की अदालत ने 47 किलो चरस के मुकदमे में मुल्जिम को सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में थाना सदर आरिफवाला पुलिस ने शराब फरोश दादू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब फरोश से 156 बोतल विलायती शराब बरामदगी की गई, जबकि गिरफ्तार शराब फरोश के डब्बे लाहौर से भावलनगर ले जा रहा था। थाना सदर आरिफवाला पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। शेरगढ़ में पुलिस डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातों को कंट्रोल करने के बजाय थाने में ही क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने में मसरूफ है। थाने में क्रिकेट खेलने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई है। SHO की मौजूदगी में थाना शेरगढ़ की इमारत में रोजाना की बुनियाद पर दौरान ड्यूटी क्रिकेट खेलना मामूल बन गया। क्रिकेट खेलने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता चंद दिनों में इलाका थाना शेरगढ़ में डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातें कई गुना बढ़ गईं। गुज़िश्ता रात भी कई वारदातें हुई, लेकिन पुलिस मजलूमों की दाद रसी के बजाय थाने से निकालकर मेन गेट बंद करके स्टेशन के अहाते में ही क्रिकेट खेलने में मसरूफ है। मीरपुर खास में सानेहा तेजगाम ट्रेन आतिशज़दगी के साथ लापता शौदा के 16 बुरसा में रेलवे इंश्योरेंस मुआवजे के 1 करोड़ 5 लाख रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए हैं। मीरपुर खास रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुनाकिदा तकरीब में SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी, मुफ्ती शरीफ सईदी और अंजुमन ताजरान के अनीसुर रहमान शेख और अमीन मेमन ने शौदा के बुरसा को रेलवे कमर्शियल इंस्पेक्टर जुल्फिकार अली झोकियो, कलीम इंस्पेक्टर अब्दुल हनीफ और स्टेशन मास्टर आरिफ राव की मौजूदगी में रेलवे इंश्योरेंस मुआवजे के चेक तकसीम किए। शौदा के बुरसा ने मुआवजे की अदायगी तक की जाने वाली सहाफियों की मुस्तकिल और मुसलसल अनतक कोशिशों और काविशों को भरपूर सराहते हुए सहाफत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और यहाँ आपको बताएंगे, उमरकोट मनशियात का गढ़ बन चुका है। पुलिस की मुजरिमाना खामोशी के बायस मनशियात फरोशों को खुली छूट मिल गई है। जिला उमरकोट में रोजाना लाखों रुपए का गुटखा फरोख्त होने लगा और नौजवान नस्ल तबाह होने लगी। उमरकोट और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में मशहूर मनशियात फरोश बंसी मालही, डेविन मालही, जीराम मालही के सेल्समैन सरेआम गुटखा फरोख्त करने लगे हैं। इसके अलावा इंडियन गुटखा सफीना और देसी गुटखे के फरोख्त का सिलसिला सरेआम जारी है। उमरकोट मंशियात का गढ़ बन गया, जबकि आपको बताएं कि कोटरी पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से पोपट गोट में पानी की तकनीकी की बहाली और कब्जों के खिलाफ चारपाई बैठकर
गाना गा के अनोखा एहतजाज किया गया। रहनुमा अब्दुल सत्तार लसर, असद खान, अली अहमद चांडियो और उर्स रिंद ने बताया कि मुसलसल 20 साल से पानी जैसी नेमत से महरूम है। उनका मजीद कहना था कि वाटर टैंक तो बहाल ना हो सके, लेकिन कब्जा माफिया कब्जा करने जा रही है और इंतजामिया खामोश तमाशाई है। उन्होंने डीसी जामशोरों से मुतालबा करते हुए कहा कि लाइनों के जरिए पानी बहाल किया जाए। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में किसान मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर और जदीद ज़रई आलात का नुमाइश भी की गई है। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में सजे किसान मेले में माहिरीन ने जदीद ज़रई आलात की नुमाइश की और दर्जनों स्टॉल्स लगाकर काश्तकारों को मुख्तलिफ ज़रई अजनास की पैदावार को बढ़ाने और जदीद काश्तकारी के मुतालिक आगाही दी। किसानों के साथ साथ ज़रई तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ने नुमाइश में गहरी दिलचस्पी ली, जबकि तलबा ने इलाकाई मौसीकी पर रक्स करके सकाफत के रंग बिखेर दिए। किसान मेले का मकसद काश्तकारों को असरे हाजिर के मुताबिक ज़रई मालूमात फराहम करना था। सादकाबाद में मोटरवे M5 रोंती के करीब तेज रफ्तार कार टायर फट जाने के बाद दीवार से जा टकराई है। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार फैमिली पंजाब से हैदराबाद जा रही थी। 2 लाशें और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादकाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में डाकू बेलगाम, पुलिस नाकाम, दिन दिहाड़े डकैतों का सिलसिला जारी है। पाकपतन 55 SP चौक में किराना स्टोर डाकू दुकान से 1.5 लाख से ज्यादा नकदी लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू कैसे धड़ल्ले से बेखौफ होकर डकैती की वारदात कर रहे हैं। पाकपतन पुलिस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चकवाल तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात ने गुज़िश्ता माह गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस मुलज़मान को 9 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मिर्जा आबिद ने तमाम इलाकों में जंगली जानवरों और कम या परिंदों की गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिनमें दिन ब दिन तेजी आ रही है। इसी तरह शिकारियों के औसान भी खता होना शुरू हो गए हैं। खबर देंगे खानेवाल से, जहां इस्लामी बैंककारी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। निजी बैंक की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार में उलमा, ताजिर बरादरी और बैंक सार्फिन की बड़ी तादाद में शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं मलिक जुबैर की ये रिपोर्ट। खानेवाल इस्लामी बैंककारी सूद से पाक बैंककारी को फरोग देने के लिए निजी मैरिजाल खानेवाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जनरल मैनेजर आबिद हुसैन मलिक, एरिया मैनेजर नुमान तालिब, ब्रांच मैनेजर हैदर जैदी समेत बैंक सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में शरीक मुफ्ती उज़ैर उस्मानी ने इस्लामी बैंककारी निज़ाम के हवाले से आगाही लेक्चर दिया और तमाम सार्फिन को बताया कि हमारे बैंक के सार्फिन के तमाम कारोबारी मामला शरअ सूद से पाक हैं। जनरल मैनेजर आबिद मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जैसे कि आपको देख रहे हैं कि इसमें हमने लिखा हुआ है कि इस्लामिक बैंकिंग की अवेयरनेस का हमने ये सेमिनार करवाया और हम इस तरह के सेमिनार जो है एज अ पॉलिसी मैटर निज़ाम बैंक में हम ये करवाते रहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम अगर इस्लामिक बैंकिंग को लोगों तक लेके जा रहे हैं तो हम लोगों तक ये अवेयरनेस भी पहुंचाएं कि इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली किस तरह काम करती है और किस तरीके से आप इसमें जब एंटर होते हैं तो आप मुनाफा बख्श कारोबार भी कर सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल है डिपॉजिट को लेने का, हम वो मुदारबा बेस्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग वाले जो है वो लोन की बेस पे डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जो करंट अकाउंट है वो लोन बेस होता है, बाकी सारे अकाउंट जो हैं वो मुदारबा बेस करते हैं। इस्लामी बैंककारी के हर मुमकिन फरोग के लिए इस तरह के सेमिनार का इनेकाद करेंगे। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क होने के साथ इस मुल्क में इस्लामी बैंककारी के लिए हर मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाना जरूरी हो गया है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक जुबैर, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज खानेवाल। जिले बिहाड़ी में पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती के सिलसिले में पैमाइश का मरहला 30 नवंबर तक 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। टेस्ट में 1600 मर्द उम्मीदवारान और 187 फीमेल उम्मीदवारान हिस्सा लेंगे। DPO मोहम्मद जफर बुजदार तमाम मराहिल की निगरानी खुद कर रहे हैं। DPO मोहम्मद जफर बुजदार ने तमाम स्टाफ को भर्ती के हवाले से अहम हिदायत दी। DPO मोहम्मद जफर बुजदार उम्मीदवारान से भी मिले। मजीद DPO जफर बुजदार का कहना था कि उम्मीदवारान की सहूलत के लिए मोबाइल कलेक्शन पॉइंट बनाया गया, जबकि पार्किंग के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तमाम मराहिल की रिकॉर्डिंग डिजिटल कैमराजात और CCTV कैमराजात से की जा रही है।
इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।